नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मनी चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस जो बनाई थी, लगभग 2 वीडियोस हमने बनाई हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स सब्जेक्ट जो है हमारा, उस पर बनाई थी हमने। नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर के चल रहे थे दोस्तों। तो आज जो हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों, वो एक और सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर, हिंदी, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए सहायक होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हिंदी की वीडियो आज से स्टार्ट होने जा रही है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो शेड्यूलिंग होगी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस की, वो इस प्रकार होगी। सुबह 10 बजे जो आपकी वीडियो रहेगी वो हिंदी की रहेगी, और 11 बजे आपकी जो वीडियो रहेगी वो आपकी मैथ्स की वीडियो रहेगी दोस्तों। हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस आपकी टोटल रहेंगी, जिसमें से 2 मैथ्स की और 2 हिंदी की रहेंगी दोस्तों। टाइमिंग यही रहेगा, सुबह 10 बजे का हिंदी का और 11 बजे का मैथ्स का दोस्तों, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स जो हमने कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग विद HTML, वेब डिज़ाइनिंग विद CSS, हमने जो एंड किया हुआ था, ठीक है दोस्तों, उसका कंप्लीट वीडियो भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। आप चाहें तो आई बटन से क्लिक करके वो सारी वीडियोस, पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। और पुरानी वीडियो जो हमने नंबर सिस्टम पे ऐड की हुई थी, ठीक है दोस्तों, वो भी आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अपनी इस हिंदी सब्जेक्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मिस ज्योति ही आपको पढ़ाएंगी। जैसे मैथ्स सब्जेक्ट वही पढ़ा रही थी, वैसे ही हिंदी सब्जेक्ट भी वही पढ़ाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आइए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वर्ण विचार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले थे? वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण के बारे में ही विचार कर लेते हैं। वर्ण क्या होता है? वे ध्वनियां जिनके और टुकड़े और खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कोई भी ध्वनि हो सकती है, जैसे म, क, च, ट, कुछ भी बोलना ध्वनि, वो क्या है? वर्ण है। इसके और सारे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर के बारे में पहले जानते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी प्रकार का अड़चन या रुकावट नहीं होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई। तो पहले स्वर के बारे में हम क्या जान गए कि स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियां जिनको बोलने में कोई भी रुकावट नहीं होती, या वे ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने? 11। अगर एग्जाम में आया तो कितना बताएंगे? 11। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ऊ, औ। इतने ही होते हैं। इनको आप अगर काउंट करेंगे तो ये 11 आएंगे। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं मेन रूप से। कहीं कहीं 3 प्रकार के भी लिखे रहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कौन सा प्रकार है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? वैसे तो मात्रा के आधार पर ये मैं बता रही हूं आपको, कि मात्रा के आधार पे, और इसको ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मूल स्वर कहा जाए तो भी यही होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं?
ह्रस्व स्वर होते कौन है? ह्रस्व मीन्स वैसे छोटा होता है, और ह्रस्व स्वर की डिफिनेशन होती है कि वे स्वर जिनको उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब ये री तो ज्यादा हिंदी में यूज नहीं होता है, चलिए फिर भी री गिना जाएगा। कितने होंगे ये? 4। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, अब मूल स्वर अगर किसी ने पूछ लिया तो मूल स्वर भी 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और री। अब इसके बाद हम दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा उ और री। इतना समझ में आ गया हो? अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर, नाम से भी पता चल रहा है, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। दीर्घ मीन्स बड़ा, यानी ह्रस्व तो बड़ा ही होगा। तो इसकी डिफिनेशन भी होती है कि वे स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे बोलने में, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ और औ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसे गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये याद कर लीजिए कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं। ठीक है, तो इसे तो मूल स्वर कहते हैं। अब मूल स्वर के अलावा संयुक्त स्वर भी होते हैं। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 है। और ये आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसे मैं नीचे लिख दे रही हूँ। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ए किससे किससे मिलके बनता है? ए जो होता है वो अ प्लस छोटी ई से मिलके बनता है। ठीक, ए जो होता है वो अ प्लस बड़ी ई से मिलके बनता है। ओ जो होता है वो अ प्लस ऊ से, छोटा ऊ से मिलके बनता है। और औ अ प्लस बड़ा ऊ से मिलके बनता है। इतना समझ गए? अब ये मेन रूप से संयुक्त स्वरों में इन्हीं को गिना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी संयुक्त होकर ही बनते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो बड़ा आ प्लस अ, बड़ी ई प्लस ई, ये छोटी है, और बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लेकिन मेन रूप से संयुक्त स्वर अगर पूछे जाते हैं तो ये 4 ही बताए जाते हैं, 4 ही लिखे जाते हैं। इनको याद कर लिए, ये जब बहुत जरूरी है, ये किससे किससे मिलके बनते हैं। तो इतना आप समझ गए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और संयुक्त स्वर मेन रूप से 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और ये किससे किससे मिलके बनते हैं ये भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। ठीक है, स्वर के बारे में इतना हो गया। अब अंक और आहत मैंने लिखा नहीं है, ये स्वर में नहीं आते हैं, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो अब इतने में से ही पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। अब इसके आगे व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन होते कितने हैं, किसे कहते हैं?
व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, और ये इनको बोलने में रुकावट भी बहुत सी होती है, जिसका उच्चारण स्थान होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो व्यंजन कितने होते हैं? सबसे पहले व्यंजन कितने होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक पढ़ेंगे तो व्यंजन आप गिनेंगे तो हो जाएगा 36, लेकिन व्यंजन वो पूरे नहीं होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। चलिए देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है। अब व्यंजन जो होते हैं क से लेके ह तक, ये व्यंजन में गिने जाते हैं। आप इसे काउंट करेंगे, गिनेंगे तो ये पूरा 33 आएंगे। ठीक है। अब इन व्यंजनों में व्यंजन कितने होते हैं? मेन रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनको बोलने में मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं, 25 होते हैं, और 2 व्यंजन और इसमें लिखे नहीं जाते हैं वर्णमाला में, ढ और ड। इन दोनों को भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। ये क से लेके प वर्ग तक, एक एक लाइन याद है, क से लेके प वर्ग तक, ये यहाँ से यहाँ तक म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन। दूसरा व्यंजन का जो प्रकार होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। यहाँ पे लिखा है हमने अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, याद कर लीजिए, 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब इस अंतस्थ व्यंजन का भी अलग अलग नाम होता है। य को और इधर लास्ट वाले को, पहले और लास्ट वाले को कहते हैं अर्ध स्वर। पहले और लास्ट वाले को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। याद कर लीजिएगा कि पहला और लास्ट वाला अर्ध स्वर कहलाएगा, और य, र, ल, व जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। और र को क्या कहते हैं? र को बोल के देखिए, र कंपन जैसा महसूस हो रहा है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रकंपित वर्ण। और इसको बोलने में बोलने में जो जीभ है वो मुड़ रही है थोड़ा सा, इसलिए इसको कहते हैं लुंठित वर्ण। इसको इसीलिए कहते हैं लुंठित वर्ण। तो र को प्रकंपित वर्ण और लुंठित वर्ण दोनों कहते हैं। अगर आ गया कि प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो याद करिएगा यह है, र है, और लुंठित वर्ण कौन सा है? र है। ठीक है। अब ल को भी कुछ कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ल को हम कहते हैं पार्श्विक वर्ण। अब इसे पार्श्विक वर्ण क्यों कहते हैं? ल को बोलेंगे अगर ल, तो ल को बोलने में
जो बोलने पे मुंह के दोनों बगल साइड से वायु निकल रही है, पार्श्व मीन्स बगल, अगल बगल साइड से निकल रही है, तो इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो इसको याद कर लिएगा। अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहते हैं, अर्ध स्वर य और व को कहते हैं, प्रकंपित वर्ण र को कहते हैं, लुंठित वर्ण भी उसी को कहते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, ये तीनों सही पढ़े जाते हैं, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इस स को कहते हैं इस स को तालव्य से, इस स को तालव्य से कहते हैं। इसको बोलने के लिए तालु का प्रयोग करना है आपको, कि जीवा आपका तालु में जाकर टच हो ऊपर, तो श, इसको कैसे बोलेंगे? श। और इसको कहते हैं मूर्धन्य श। मूर्धन्य श। ये जो मूर्धन्य श होता है ना, इसको बोलने में मूर्धा का प्रयोग होता है, श। ठीक है, श। और ये स जो है, इसका नाम है दंतीय स। इसको बोलते वक्त जीवा दांत को टच करती है, श श। ये श हो गया, ये श और ये श, तीन ये हो गए। अब ह, अब इन चारों को मिला के भी कुछ कहते हैं, वही इसका तीसरा रूप होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श श श ह। इसको कहते हैं पूरे को ऊष्म व्यंजन, इसको पूरे को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सबको बोलने में मुंह से ज्यादा ऊष्मा निकलती है बाहर, रगड़ खाते हुए बाहर निकल रही है, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा ये छ, त्र, ज्ञ, और एक वर्ण और होता है। मैंने यहाँ स्पर्श व्यंजन में भी आपको बताया था कि दो वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन में गिने जाते हैं, तो 25 पहले से हो गया, और दो और होते हैं। कौन से? ढ और ढ। इन दोनों का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द में सबसे पहले नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग बीच में या फिर लास्ट में किया जाता है। जैसे सड़क, ठीक है, लड़की, तो इसका प्रयोग बीच में हो रहा है ना, कहीं भी आपको पहले नहीं मिलेगा। और इनका नाम होता है अतिरिक्त व्यंजन, इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, किसी भी नाम से दिया हो जान लीजिएगा, इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं, तो मेन रूप से ऊष्म व्यंजन 25 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा 25, लेकिन कुल मिला के 27 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे छ, एक स्र भी होता है, जैसे श्री लिखते हैं हम, श्रीमान लिखते हैं, ये स्र, ये चारों जो होते हैं इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर तो पढ़ा हमने, अब ये क्या है? संयुक्त व्यंजन।